क्वेश्चन नंबर 61. क्वेश्चन है हमारा, द एडवांटेज ऑफ स्टाफिंग फ्रॉम अमंग्स द होस्ट कंट्री नेशनल्स जनरली डज नॉट इंक्लूड. फर्स्ट वन इज a reduction of language barriers. Second one is a reduction of living cost. Third one is greater control over the activities of organization. And the last one is better understanding of host countries laws and regulations. दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, जहां पे बोला गया है ग्रेटर कंट्रोल ओवर द एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन. अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62. क्वेश्चन है हमारा, विच फॉर्म ऑफ पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट प्रमोट्स सेमी ऑटोनॉमस वर्क ग्रुप्स. पहला ऑप्शन क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ, सेकंड वन इज क्वालिटी सर्कल, थर्ड वन इज TQM टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट एंड द लास्ट वन इज क्वालिटी ग्रुप. दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, TQM फॉर्म ऑफ पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट प्रमोट्स सेमी ऑटोनॉमस वर्क ग्रुप्स. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 63. क्वेश्चन है हमारा, इंडस्ट्रियल एक्शंस जनरली डज नॉट इंक्लूड स्ट्राइक, लॉकआउट, डेमोन्स्ट्रेशन एंड द लास्ट वन इज बंद. दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज बंद. इंडस्ट्रियल एक्शन जनरली डज नॉट इंक्लूड बंद. उसमें स्ट्राइक्स हो सकते हैं, लॉकआउट्स हो सकते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन हो सकते हैं. सो ऑप्शन डी बंद इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन. हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64. क्वेश्चन है हमारा, द रोल ऑफ HRD पर्सनल इज टू. जो HRD ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पर्सनल है उनका रोल क्या होता है. वी हैव फोर ऑप्शंस. फर्स्ट वन इज डिस्क्रिप्शन ऑफ एंटायर प्रोसेस, एनालिटिकल decomposition. Option B is identification of HRD elements and resources. Option C, both A and B. And option D, analytical decomposition only. दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन C, both A and B. The role of HRD personnel is to description of entire personnel, analytical decomposition, साथ ही साथ identification of HRD elements and resources. Option C is the correct answer. अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65. क्वेश्चन है हमारा, द प्राइमरली गोल ऑफ HRD इज टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी ऑफ वर्कर्स एंड ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉफिटेबिलिटी. सेकेंड वन इज improve workers skill and enhance motivation to prevent obsolescence at all levels. Option C, prevent obsolescence and increase organizational profitability only. And option D, both A and B. दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी. जो प्राइमरीली गोल होता है HRD ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का, वो इंक्रीज करना होता है प्रोडक्टिविटी वर्कर्स का, साथ ही साथ ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉफिटेबिलिटी को भी बढ़ाना होता है. और दूसरा जो ऑप्शन था वो था इंप्रूव वर्कर स्किल्स एंड एनहांस मोटिवेशन टू प्रिवेंट ऑब्सोलेंस एट ऑल लेवल्स. सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन. और अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66. क्वेश्चन है हमारा, लीडरशिप इज द ability to influence other people. Second one is ability to create within people an urge to do. Option C, ability to obtain willing cooperation of the followers. And option D, all of the above. ऑप्शन ई में A प्लस बी, इसमें ऑप्शन ए भी दिया गया है. तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होना चाहिए लीडरशिप इज द, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ द अबव, जिसमें बोला गया था लीडरशिप इज द एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस द अदर पीपल, एबिलिटी टू क्रिएट विद इन द पीपल एंड अर्ज टू डू. कुछ काम करने के लिए, अर्ज टू डू मतलब टू डू एनीथिंग. एंड द लास्ट वन इज एबिलिटी टू ऑब्टेन द विलिंग कोऑपरेशन ऑफ द फॉलोअर्स. सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन. अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67. क्वेश्चन है हमारा, टीम इज इवैल्यूएटेड ऑन फीचर्स लाइक कोऑपरेशन, कॉन्फ्रंटेशन, अवॉइडिंग कॉमन ऑब्जेक्टिव्स. ऑप्शन बी, openness of view and unwritten procedure system. Option C, regular review, appropriate leadership. Option D, all above. Option E, B plus C, मतलब both B and C. दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी. अगेन यहाँ ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन. हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68. क्वेश्चन है हमारा, द टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, जिसे हम TQM कहते हैं, द रिक्वायर्ड क्वालिटीज आर. TQM के लिए कौन कौन सी क्वालिटीज की जरूरत होती है. वी हैव फोर ऑप्शंस. पहला ऑप्शन है हमारा, अंडरस्टैंड कस्टमर्स करंट एंड फ्यूचर नीड्स. लीडर्स
establishes unity of purpose, involvement of peoples for organizations benefit. Second one is achievement of desired results when resources and activities are managed as a process, and A above. Option C, mutually beneficial supplies relationship enhances the ability to create value, and B also above. And the last one is should have a temporary objective of the organization. तो दोस्तों इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, ऑप्शंस भी थोड़े अलग हिसाब से दिए गए हैं, जैसे बी में बोल रखा है बी के साथ साथ ए अबव, सी के साथ साथ बी अबव। ठीक है, तो बी अबव बोल दिया है तो उसमें ए बी आ गया, बी बी आ गया, सी बी आ गया, तो थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है ये। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, mutually beneficial suppliers relationship enhances the ability to create value, and B above also. Option C is the correct answer for the given question. हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69 क्वेश्चन है हमारा, ह्यूमन ड्यू डिलिजेंस मींस इन्वेस्टिगेशन ऑफ, पहला ऑप्शन मैनेजमेंट टीम और स्टाफ, दूसरा ऑप्शन स्ट्रक्चर इश्यूज मैनेजरियल कैपेसिटी ऑफ पोटेंशियल पार्टनर्स, ऑप्शन सी ए प्लस बी, ऑप्शन डी फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी बोथ ए प्लस बी, मैनेजमेंट टीम स्टाफ, स्ट्रक्चर इश्यूज, managerial capacity of a potential partner. Option C is the correct answer. हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70 क्वेश्चन है हमारा, नॉलेज मैनेजमेंट रिफर्स फॉर क्रिटिकल इशू ऑफ organizational adaptation, survival and competence against discontinuous environmental change. Third one is synergistic combination of data and information processing capacity. Fourth one is all above, and the last one is A plus C. दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71 क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इन्फ्लुएंसेस द बैंक एम्प्लॉइज एटीट्यूड ऑन वर्क कल्चर। पहला ऑप्शन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, सेकंड वन इज ओनरशिप ऑफ बैंक, थर्ड वन इज लोकेशन ऑफ द ब्रांच, फोर्थ वन इज ऑल ऑफ द अबव, एंड द लास्ट वन इज ए प्लस सी, मतलब ओनली ए प्लस सी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। जो बैंक एम्प्लॉयज के एटीट्यूड को वर्क कल्चर में जो इन्फ्लुएंस करता है वो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, ओनर्स ऑफ बैंक, ओनरशिप ऑफ बैंक है, और लोकेशन ऑफ द ब्रांच है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72 क्वेश्चन है हमारा, डिस्कस द रोल ऑफ एचआर मैनेजर। एचआर मैनेजर के रोल को डिस्कस करना है। ठीक है, वी हैव फोर ऑप्शन। पहला पहला वाला है एडमिनिस्टर, इवैल्यूएटर, करियर डेवलपमेंट एडवाइजर, इंस्ट्रक्टर और फैसिलिटेटर। ऑप्शन बी मार्केटिंग प्रोग्राम्स एंड सर्विसेज, इंस्ट्रक्टर मटेरियल प्रोड्यूसर्स। थर्ड वन इज नीड्स एनालिस्ट, organizational changer, researcher plus A above, and the last one is both B plus C. दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, बोथ बी प्लस सी। इसमें बी और सी दोनों सही है। ठीक है, मार्केटिंग प्रोग्राम्स और सर्विसेज के साथ साथ इंस्ट्रक्टर मैनेजरल प्रोड्यूसर, और साथ ही साथ नीड एनालिसिस, ऑर्गेनाइजेशनल चेंजर, रिसर्चर प्लस ए अबव, मतलब एक हिसाब से सारे के सारे सही हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73 क्वेश्चन है हमारा, द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एचआर ऑडिट आर। जो ह्यूमन रिसोर्स ऑडिट होता है दोस्तों, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। पहला ऑप्शन टू डिटरमाइन द इफेक्टिवनेस ऑफ मैनेजमेंट प्रोग्राम्स, सेकंड वन इज एनालाइज द फैक्टर्स एंड रिकमेंड फॉर करेक्टिंग डेविएशंस प्लस ए, मतलब ऑप्शन बी के साथ साथ उसमें आप ए भी ऐड कर दीजिए। ऑप्शन सी एक्सटेंट टू विच द लाइन मैनेजर्स हैव कंपाइल्ड विद एचआरडी पॉलिसीज प्लस बी, एंड द लास्ट वन इज टू स्टडी फ्यूचर मैन पावर इन्वेंट्री एंड आइडेंटिफाई शॉर्टफॉल्स। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, extent to which line managers have compiled with HRD policies plus B. Option C is the correct answer for the given question. हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74 क्वेश्चन है हमारा, एम्प्लॉय अकाउंटेबिलिटी इज strengthened in HR audits, HR training, succession planning, HR functions. दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, HR audit।
Employee accountability is strengthened in HR audit. Option A is the correct answer for the given question. हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 75 और क्वेश्चन है हमारा द मेन बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशंस आर. कम्युनिकेशन की मेन बैरियर्स क्या क्या है? पहला वाला ऑर्गेनाइजेशनल प्लस सेमांटिक, दूसरा पर्सनल प्लस साइकोलॉजिकल प्लस रेसिस्टेंस टू न्यू आइडियाज, ऑप्शन सी ए प्लस बी एंड ऑप्शन डी ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिकल. दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, जिसमें बोला गया है बोथ ए प्लस बी, ऑर्गेनाइजेशनल प्लस सेमांटिक प्लस पर्सनल प्लस साइकोलॉजिकल प्लस रेसिस्टेंस टू न्यू आइडियाज, ये सारे के सारे बैरियर्स हैं कम्युनिकेशन के. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन. दोस्तों क्वेश्चन नंबर 76 इस प्रकार. Manpower planning consists of, we have four options. First one is determining the jobs to be done, identifying the skills, estimating the exists likely, filling up the requirements. Option B, identifying the skills, filling up the requirements. Option C, estimating the turnover likely to happen in near future. And the last one is determining the jobs to be done. दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है manpower planning consists of option A, determining the jobs to be done, identifying the skills, estimating the exists likely, filling up the requirements. Option A is the correct answer for the given question. हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 77 और क्वेश्चन है हमारा प्रमोशन इज बेसिकली रिवॉर्ड फॉर. We have four options. First one is efficiency, second one is seniority, third one is physical fitness and the fourth one is retention. दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए एफिशिएंसी. प्रमोशन इज बेसिकली इज द रिवॉर्ड फॉर एफिशिएंसी. एफिशिएंसी का मतलब आप समझते होंगे, एक होता है इफेक्टिवनेस, एक होता है एफिशिएंसी. इफेक्टिवनेस का मतलब होता है कंप्लीशन ऑफ टास्क ऑन टाइम, एफिशिएंसी का मतलब होता है कंप्लीशन ऑफ टास्क विद मिनिमम वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज या ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. तो ऑप्शन ए एफिशिएंसी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन. हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 78 और क्वेश्चन नंबर 78 इस हिसाब से है What is 360 degree appraisal? 360 degree appraisal किसे consider किया गया है? We have four options. First one is a process that provides an employee opportunity in decision making. Second one is a process that provides an officer opportunity of feedback about own performance. Third one is a process that provides an employee with feedback about his her workplace performance. And option D में A plus B both बोला गया है. तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है, अगर आपको सही आंसर मालूम है तो आप कमेंट करके भी बता सकते हैं. दोस्तों वैसे इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी. 360 डिग्री अप्रेजल में बेसिकली कहा जाता है इट्स अ प्रोसेस दैट प्रोवाइड एन एम्प्लॉय विद द फीडबैक अबाउट हिज हर वर्क प्लेस परफॉर्मेंस. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन. अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 79. क्वेश्चन है हमारा रोल ऑफ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट इज टू अकम्प्लिश. We have four options. First one is performance needs of the organization. Second one is guide the development of individuals for skill and knowledge. Third one is motivate individuals, provide data, adopt condition of human capital. प्लस बी. बी मीन्स मतलब ऑप्शन सी के साथ साथ ऑप्शन बी को भी हम ऐड कर लेते हैं. ऑप्शन डी में कहा गया ऑल ऑफ द अबव. दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव. सारी चीजें इंक्लूड हो जाती हैं. हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 80 और क्वेश्चन है हमारा कॉम्पिटेंसी मैपिंग इज पॉसिबल थ्रू अप्रोचेस लाइक जॉब एनालिसिस, वर्कफोर्स स्किल एनालिसिस, सप्लाई एंड डिमांड एनालिसिस. सेकंड वन इज जॉब एनालिसिस, गैप एनालिसिस, सोल्यूशन एनालिसिस. ऑप्शन सी गैप एनालिसिस, सोल्यूशन एनालिसिस प्लस ऑप्शन ए जिसमें बोला गया था जॉब एनालिसिस, वर्कफोर्स स्किल एनालिसिस, supply and demand analysis and the option D that is both A plus B. दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, जहां पे गैप एनालिसिस, सोल्यूशन एनालिसिस के साथ साथ जॉब एनालिसिस, वर्कफोर्स स्किल एनालिसिस, सप्लाई एंड डिमांड एनालिसिस है. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन.